पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां, इमरान खान के दिमाग में क्या है और इसका इम्कान क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और पाकिस्तान की सियासत पर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक अपनी ही तंजीम के अंदर हलबली मचा दी है। एक जलजला तायनात एक तरीके से हो चुका है और सबसे बड़ा जो इसके अंदर चेंज आया है वो है प्रेसिडेंट केपी पीटीआई। जो वजीर आला थे अली अमीन गंदापुर, वही प्रोविंशियल पार्टी प्रेसिडेंट के किरदार और बेसिकली फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है और जुनैद अकबर को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नामजद किया गया है। जुनैद अकबर एक मंजे हुए पीटीआई के कारकुन हैं, उन्होंने बहुत ही मुश्किलात का सामना भी किया है, लेकिन अब वो उभर के आ रहे हैं और लग रहा है कि एक क्लीन अप, एक सफाई, अंदरूनी सफाई जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। ये क्या कदम है, ये कितना सिग्निफिकेंट कदम है, पहले सुने सलमान अकरम राजा। जो लग रहा है कि उनका जो स्टैंडिंग और सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बहुत उभर के ऊपर आ गई है और बहुत मुस्बत हो गई है। वो क्या कह रहे हैं इस डेवलपमेंट के ऊपर, सुने। कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर होंगे, तो ये नोटिफिकेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में और पूरे पाकिस्तान के लिए हम समझते हैं तंजीम साजी का जो काम है वो इंतहाई अहम है। इस काम के लिए खान साहब ने आलिया हमजा साहब को तजवीज़ किया है। उनका हुक्म है कि आलिया हमजा इस काम में आगे बढ़ें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जी गंदापुर साहब ने खुद ही कहा कि मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, मेरा काम जो है केपी के सीएम वो इतना मुश्किल है और इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं पार्टी अफेयर्स को सूबे के अंदर नहीं देख सकता। और राजा साहब कह रहे, सलमान राजा के गंदापुर ने खुद ही कहा कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ये तब्दीली एक जो सुनाई दे रहा है और जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने जो 500 से जायद दिन जेल में गुजारे हैं और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो ड्रामे टोपियां सब चीज़ें चलती रही हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत का ही बहुत बड़ा किरदार था। उसके बाद बहुत ऐसे लोग थे जो ऐसे वक्त में एंटर हुए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही ज़मीन के ऊपर उनको दबाया हुआ था और ज्यादतियां उनके साथ हो रही थी। लेकिन अब लग रहा है जो सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के ऊपर एक काबू कर लिया है। अच्छा सुने, जुनैद अकबर का भी हम रिस्पॉन्स सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे सिलसिले के ऊपर और उनका क्या मौक़िफ़ होगा आगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी तोशाखाना की जब से 50 साल का रिकॉर्ड मैं निकालूंगा इंशाल्लाह ताला, जिसने तोशाखाना से ली, ताकि कौम को पता चले कि किसने क्या लिया है, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह तोशाखाना का रिकॉर्ड निकालूंगा। तो ये थे जुनैद अकबर, नए नामजद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी के अंदर इनको नामजद किया गया है एज केपी पीटीआई प्रेसिडेंट। और ये पॉजिटिव लग रहे हैं ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी सिफें हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी, एटलीस्ट जो ये मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई थी और इसके ऊपर डामक डोल चीज़ें चल रही थी, क्योंकि हुकूमत वक्त निज़ाम जो है वो बुनियादी चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जो इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात की एक जुडिशल कमीशन की जो बात की गई थी 9 मई के वाक़यात के ऊपर और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर। 9 मई 2023 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हम सब जानते हैं, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बिठाएं और 26 नवंबर 2024 इस्लामाबाद सानहा इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर जुडिशल कमीशन बिठाएं। ये दोनों ये जो मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये हुकूमत वक्त ने कबूल नहीं किए। उनके पास हुकूमत के पास कोई राइट्स या कोई ताकत तो है नहीं कि वो कबूल कर ले, मगर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज क्या कह रहे हैं, सुने। इनकी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी ये इसी
चक्कर में कि किसी भी तरीके से ये सिलसिला चलता रहे, ये स्टेटस को बरकरार रहे। ये स्टेटस को बरकरार रहेगा, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, और नेशनली इंटरनेशनली हम इसकी बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये शिबली फराज कह रहे थे, थोड़ा सा डिसजॉइंटेड यहां पे चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो प्रेसिडेंट पीटीआई केपी जुनैद अकबर खान को लगाया गया, दूसरी तरफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी जो है वो भी जुनैद अकबर खान है। तो जुनैद अकबर बहुत इमर्ज होके आए हैं, इमर्जेंट होके आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उन्होंने कमाल संभाला है। याद रखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर शेख वकास अकरम का नाम, जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम आगे किया जा रहा था। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी, इन सब चीजों के ऊपर भी आके बैठना बिठाना इज अ सिग्निफिकेंट मूव। अब ये सिग्निफिकेंट मूव कहां जाएगी, कैसे लेके जाएगी, हमें देखना पड़ेगा। बट चीजें मूव हो रही हैं डेफिनेटली, और हर तरफ से हो रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इतने डिविजन्स हैं, और वो भी बात है कि जो लोग छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दोबारा उन्होंने शमूलियत हासिल की, उनका भी मौकफ सामने आ रहा है। उसके अंदर सरे फहरिस्त फवाद चौधरी साहब थे। फवाद चौधरी साहब को एक्सेस मिला हुआ है इमरान खान को अपने भाई के थ्रू भी, और फैसल चौधरी के थ्रू। तो अब इनके ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि यार फैसल चौधरी, फवाद चौधरी ये आर्मी की बी टीम है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी डिविजन्स हैं, तो वो सब चीज़ों को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। और इमरान खान साहब को एक तरीके से अभी भी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि यार फैसल चौधरी और इन लोगों के थ्रू कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से। मगर फैसल चौधरी भी बहुत मंझे हुए लॉयर हैं और फवाद चौधरी के भाई हैं, तो उनको गिफ्ट है उनके पास कि किस तरीके से चीज़ को मरोड़ा जाए या घुमाया जाए। अब इमरान खान इतनी आसानी से तो घूमता है नहीं, वो जानता है कि क्या चीज़ किधर खड़ी हुई है। इसके बाद इमरान खान क्या करेगा, उसका क्या मौक़िफ़ होगा, वो इमरान खान ही बता सकता है। और इमरान खान नज़रबंद है, पब्लिक की आय से नज़रबंद है। 500 550 दिन होने को आ रहे हैं उसकी नज़रबंदी को, तो एक एक्साइटमेंट है, एक एंटिसिपेशन मौजूद है, ये सब चीज़ें हैं। मगर साथ साथ एक थोड़ी सी मुनाफकत भी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है मोहसिन नकवी साहब की जो विजिट हुई है डीसी के अंदर, जहाँ पे ये एंटी चाइना ग्रुप, उसके बाद जो विल्सन और दीगर हजरात से इनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो इन्हें फ्री इमरान खान के चपेड़े पड़े, उसके बाद एक एफर्ट किया जा रहा है स्पिन देने का। और स्पिन मास्टर कौन है? सरे फहरिस्त स्पिन मास्टर हैं इस निज़ाम के नजम सेठी। उनको मैं कहता हूं स्नेक ऑयल सेल्समैन। जो दुकानदार बेच रहा होता है फॉर एग्जाम्पल ये तेल, सांप का तेल, वो दिखा रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है कि यार ये देखो तेल ने ये भी किया, ये भी किया, मेरे साथ ये किया। तो इसी तरीके से नजम सेठी साहब भी मोहसिन नकवी का जो तेल निकला है अमेरिका जाके, उसको कह रहे हैं कि ये तेल, ये जो सांप का तेल है, ये बहुत ही मुफीद है और इसने बहुत फायदा किया है। और फायदा क्या किया है कि सक्सेसफुल ट्रिप हुई, और ये जो ट्वीट्स आई बाद में, ये तो ये पैसे वैसे देके फंड रेजिंग का उनको एक इशारा कर दिया। यार देखें, बात सुन नजम सेठी साहब, अगर ये चीजें पैसों के ऊपर चलती ना सिर्फ, तो आज आप कहीं और होते, और आप जिनकी बेरोपारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये दुकानदारी कर रहे हैं, वो कहीं और होते। अपना ख्याल रखें, प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। जाने से पहले एक और चीज के ऊपर वेरी क्विकली एक निगाह डालने की जरूरत है। एक फॉर्मर कॉलीग है हमारे, एक्चुअली एक फॉर्मर कॉलीग हैं, वो तनकीद कर रहे हैं दूसरे फॉर्मर कॉलीग के ऊपर। और तनकीद क्या कर रहे हैं कि यार आपने कुछ साल पहले इस बाथ टब के अंदर बैठ के तस्वीर खिंचवाई थी, तो आपकी सहाफत यहां से शुरू हुई थी और यहां पे खत्म हो रही है। देखें जी, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इज्जत करता हूं मैं उनकी, अभी भी इज्जत करता हूं, इज्जत के लायक तो नहीं रहे वो। मजबूरियां इंसान को बहुत सारी चीजें करा देती हैं, और जो इंसान इस मजबूरी में वक्तन मुब्तला होता है, उस पर क्या गुजर रही होती है सिर्फ वो इंसान जानता है। अगर उसको खदशा है कि उसकी नौकरी चली जाएगी अगर वो सांप का तेल नहीं बेचेगा या किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करेगा, तो वो उसका अपना ज़मीर है। हम सब ने माजी में गलतियां की हैं,
हम सब उस बाथटब के अंदर उतरे हैं और उस बाथटब के हालात हमें बयान करने पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग उस टब से बाहर निकल आए और अपनी टांगों पे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने अपनी टांगें काट के अपने आप को उस टब के अंदर ही दफन कर दिया, और आज वो लोग जो खड़े हो गए और निकल गए उस टब से बाहर, उन पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, हमारा ईमान इस पर है, हमारी नीयत साफ है। हमें कोई चीज़, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम यहाँ पे बैठ के भाषण दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।